कांग्रेस इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाएगी, पहले वर्मा जी से समझते हैं। वर्मा जी, करीब पखवाड़े भर हो चुके हैं, हर तरीके के प्रदर्शन हो गए, अब सदन में भी बात उठ गई, हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा, इस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। मोहन जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल टीवी 24 को धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय जो पिछले 29 जून से जो मुद्दा गरमाया हुआ है, पूरे प्रदेश की संवेदनाएं इस सरकार के आतिताई रवैये से व्यथित है, दुखी है। उस आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर आपने चर्चा रखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, कभी प्रेस वार्ता करके तो कभी सदन के भीतर। आज भी मंत्री टंकराम जी ने जो जवाब दिया, राजस्व मंत्री हैं और यही मंत्री 2024 में, आप रिकॉर्डेड बयान है, यूट्यूब में मौजूद है, आप सुन लीजिएगा मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मजीत सिंह के पूछे गए सवाल के जवाब में टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सस्तम विधानसभा है, जो वर्तमान जो सरकार में जो चुने गए विधायक हैं, उनके आवास के लिए, जो नए विधायकों के आवास के लिए वो जमीन अधिग्रहित करने की बात है। और उस दौरान जो है उनके बाजू में बैठे आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी उनको जानकारी देते भी दिखे। ये 2024 के विधानसभा की कार्रवाई में आ गया है। और उसके बाद भाजपा के तमाम नेता, आवास एवं पर्यावरण मंत्री का बयान अलग है, टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री है उनका बयान अलग है, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, तो हाउसिंग बोर्ड के जिसके अंदर आता है आवास एवं पर्यावरण सचिवालय के सचिव है अंकित आनंद, उनका वो पत्र भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है नए विधायकों के लिए आवास बनाने के लिए वो जमीन मांगी गई, वो चिट्ठी लिखा गया उनके द्वारा। और आज ये कहते हैं कि वो कोई मामला नहीं आवास बनाने का विधायकों के लिए। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। भरे बरसात में उनको बेघर किया गया, 50 साल से काबिज लोगों को ये अतिक्रमणकारी बता रहे हैं। वो पूरी जमीन मोहन जी, वो लगभग 71 एकड़ है, जिसमें से केवल 3 हेक्टेयर जो है वो सरकारी भूमि है, बाकी सब मिला चारागाह की जमीन है, जो गांव वालों के अधिकार का है, उनके पूर्वजों ने छोड़ी थी चारागाह के लिए, उसमें सरकार का अधिकार नहीं है। और ये झूठ बोलते हैं बार बार। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी एक तरफ आश्वासन देकर दिल्ली निकल गए और उनके आने के पहले अचानक तोड़ दिया गया, जब 15 जून से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ऐसी कार्रवाइयां जो है वो बंद हो जाती है। बिना व्यवस्थापन के किसी का घर ना तोड़ा जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। फिर इस प्रकार से अत्याचारी रवैये का कारण क्या है? किस मंत्री को उपकृत करने, किस मंत्री को लाभ पहुंचाने और किन भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ऐसी कार्रवाई की है, इसको बताना चाहिए। भाजपा की सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, लगातार आपने देखा खालसा का व्यवस्थापन हुआ, जिस बिना व्यवस्थापन के तोड़े गए मरही माता, मौली माता मंदिर में लोगों को उजाड़ा गया, पहाड़ी चौक जो है जिस प्रकार से मोहा में तोड़ा गया, कचना में जो लोग हटाए गए, साइंस कॉलेज चौपाटी का मामला भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह बुलडोजर चलाए जाते हैं। अब क्या रास्ता बचा है कांग्रेस के पास? अब क्या रास्ता है? सदन में भी लड़ लिए, सड़क में भी लड़ लिए। हमारी मांग है जो पीड़ित परिवार हैं उनको वही नकदी में ही घर बना के दिया जाए। और यह जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और सरकार जो है अपने बार बार जो यूटर्न ये ले रहे हैं, जब गलत बयानी कर रहे हैं, उनसे नकदी के जो प्रभावित परिवार हैं, जो 85 परिवार के लोग हैं, उनसे माफी मांगे। पीएम आवास कैसे अवैध हो सकता है? जो सरकारी योजना है वहां पर घर बने, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जियो टैगिंग से उस जगह को चिन्हित किया जाता है, कि वो कैसे अवैध हो गए? वहां नल कनेक्शन कैसे लगा? वहां आधार कार्ड, पैन कार्ड बनेगा? जिस प्रकार से वहां पर जो सारी चीजें जो है व्यवस्थित रहवास था, जवाब सुन लेते हैं।